जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हम अतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार हाथी मन के उत्पात ला रोके बर नवा प्रयोग करे बर जाती है। सरकार हाथी मन ला धान खिलाई के अनोखा योजना बनाए हवे। ये मुद्दा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर हा बताइन है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र मन में 16 जगह में धान राखे के हे। एमा ले केवल एक जगह में ही हाथी हा अब तक धान खाए है। वही मंत्री मोहम्मद अकबर यहू बताइन है कि अगर ये प्रयोग सफल रही तो सरकार हमेशा हाथी मन बर धान यही तरह राखी और खिलाही। एकर ले हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगन और हाथी सुरक्षित तको रही। ओमन यहू बताइन है कि फिलहाल 16 दल में 307 हाथी प्रदेश में विचरण करत है। एकर संगे यहू कहिन है कि 10 हाथी मन में रेडियो कॉलर लगाए के अनुमति भारत सरकार डहार ले मिले है। एमा पहली 9 हाथी में रेडियो कॉलर लगाए गए रही से फिर एमा एक रेडियो कॉलर ही अभी काम करत है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हाथियों का जब दल आए तो पहले लोगों को अलर्ट करें कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और धान के बोरों को वहां पर रख दिया जाए ताकि हाथी आए और यदि उनको खाने का मिल जाएगा तो फिर मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। ये एक प्रयोग है, खाली बैठने से अच्छा कि कोई प्रयोग होना चाहिए। ताज वन मंत्री मोहम्मद अकबर बताइन है कि कौन तरह ले हाथी मन के अतलंगी ला रोके बर एकर संगे हाथी मन के सुरक्षा बर घलो एक नवा प्रयोग करे जाथे। एमा भारत सरकार डहा ले रेडियो कॉलर लगाए के अनुमति घलो के मिले है। एकर संगे गांव के क्षेत्र जहां हाथी मन सल्लग विचरण करत है वो गांव के क्षेत्र के बाहर माही धान के बोरी ला रखे जाही, जेकर ले हाथी अनाज के खोज में कम से कम गांव के अंदर झन घुसाए और फसल ला और गांव वाला मन ला परेशान नहीं करे, ओकर जान माल के नुकसान तक नहीं होवे। ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ये बेरा हमार मन संग जुड़त है। सौरभ, जिन तरह ले प्रदेश में हाथी के अतलंगी जारी है एकर संगे हाथी मन के मौत ला भी रोके बर एक नवा तरह के प्रयोग करे जाते। बिल्कुल देखो, छत्तीसगढ़ सरकार के लगातार प्रयास चलत है कि कैसे हाथी के उत्पात ला रोके जा सके, कैसे हाथी और मानव के बीच जो द्वंद्व होते ओला रोके जा सके। और यही लिए एक प्रयोग किए जाते कि धान ला रखे जावे हाथी प्रभावित क्षेत्र में। काबर की हाथी एक ऐसा प्राणी है जेन खाए ला आथे हाथी प्रभावित क्षेत्र में और वहां जब अनाज है घर ला नुकसान पहुंचाते, लोगन मन के कई बार मौत हो जाते। एक कारण से जेने राज्य सरकार के बार बार प्रयोग चला थे। एक पहले हमन देखे हन कि पिछली सरकार भाजपा के सरकार रही से ओहू प्रयोग करे रही से, लेकिन ये प्रयोग असफल हो रही से। लेकिन अब कांग्रेस के सरकार आए तो कांग्रेस सरकार पूरा कोशिश करा थे कि हाथी प्रभावित क्षेत्र मन में एला धान ला रखे जाए बोरी में और ओकर अलावा अलार्म बजाया जाए। एक से पहले हमन देखे रेडियो कॉलर लगाए गए रही से तमाम तरीके के व्यवस्था करे गए है। लेकिन आज तक हाथी से संबंधित जो बेहतर उपाय होना चाहिए, स्थायी उपाय होना चाहिए, वो स्थायी उपाय नहीं हो पाए। हजारों जिन्हें एकड़ के फसल बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों लोगन के मौत हो चुके हैं, अरबों रुपया राज्य सरकार एमा जिन्हें योजना मन के माध्यम से दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ला अब स्थायी हल ढूंढने जाना चाहिए। प्रयोग बार बार के प्रयोग से जिन्हें ये प्रयोग से नहीं लगा थे कि सफलता मिली। काबर के आज मंत्री अकबर स्पष्ट रूप से बताए कि 16 जगह धान रखे गए से ओमा केवल एक जगह ही जिन्हें धान ला हाथी खाए। और सबसे महत्वपूर्ण की रेडियो कॉलर लगाए के भी बात हुआ थे कि 10 हाथी मन में रेडियो कॉलर लगाए जाही और ये भी विवाद चला थे। और ये बात के प्रश्न भी जवाब भी अभी तक नहीं आए कि जिन धान खरीदे जाही के विभाग से विभाग ट्रांसफर किए जाही ओकर रेट ला लेके भी काफी सवाल उठा थे। काबर की नीलामी में रेट 1300 से 1400 रुपया तक के आए। वहीं जिन धान ला खाद्य विभाग वन विभाग ला बेची ओकर रेट है 2095 रुपया। ये सब ला लेके काफी मुद्दा गरमा है। अब देखे लो ही राज्य सरकार जब ये प्रयोग करत है तो वो निश्चित रूप से कई एक्सपर्ट्स मन ने चर्चा करे हुई। अब देखे लो ही कि आने वाला दिनों में एक प्रयोग के सफलता मिला थे कि नहीं मिला थे। निश्चित तौर में ये नवा प्रयोग का स्थायी समाधान हो सकते एक पर तो वक्त ही बताए। जब जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बालबोआग है सरगुजा आदिवासी मन ला अंगूठा छाप बतात हुए पत्रकार मन
ला अपशब्द कहे वाला कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह के मुश्किल अब कम होत नजर नहीं आते बल्कि बढ़त ही जाते। सरगुजा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दहार शहर के घड़ी चौक पर प्रदर्शन करत हुए विधायक के पुतला फूकेगी से असल में रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह पाछू कुछ महीना ले अपन बयान के सेती लगातार सुर्खी में बने हुए हैं। पहले उमन अपन प्रतिद्वंदी राम विचार नेताम ऊपर आरोप लगात हुए नेताम ला ले जान के खतरा बताई से एक कुछ दिन बाद टीएस सिंहदेव ऊपर बृहस्पति सिंह एक गंभीर आरोप लगाई से फिर अब विधायक पत्रकार मन ऊपर और आदिवासी मन ऊपर टिप्पणी करे ऐसा हमा सरगुजा भाजपा जनजाति मोर्चा के द्वारा एक विरोध में प्रदर्शन करके विधायक के पुतला फूकेगी से बृहस्पति सिंह बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र के जो विधायक हैं दूसरी बार उनका पुतला दान किया हम लोगों ने। कल आप लोगों के साथ पत्रकार साथियों के साथ जो सर्किट हाउस अंबिकापुर में बातचीत में उन्होंने पूरे सरगुजा के आदिवासियों को अपमानित किया है और सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासी टाइप का पत्रकार प्रश्न पूछते वैसा बोला। उसमें लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को भी अपमानित किया है और हम सब लोग अभी एसपी साहब के पास जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी काली 2 दिवसीय दौरा में रायपुर पहुंचे थे। ओमन शुक्रवार के कोरोना के तीसर लहर ला देखते हुए बनाए गए भाजपा हेल्थ वॉलंटियर के कार्यशाला में शामिल हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होवैया ये कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलो विशेष रूप से शामिल हुई। डी पुरंदेश्वरी कल रात के रायपुर पहुंची और शुक्रवार के बिहनिया कार्यशाला में शामिल हुई। ऐसा में चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी जिला मोर्चा और प्रकोष्ठ के बाँचे नियुक्ति के हिसाब घलो के लिए बता दें कि अपन पाछू दौरा में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन 5 अगस्त तक के सबो नियुक्ति लाभ पूरा करे के अल्टीमेटम दे रही हैं। फिलहाल भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी 3 जिला और करीब 50 मंडल के नियुक्ति बाँचे हुए हैं। यही तरह महिला मोर्चा में घलो मंडल के नियुक्ति नहीं हो पाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में रखा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ से आने वाले चुनिंदे लगभग 130 स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन देंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर के काले बीजेपी घेराव करे बर जाते। बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में कल दोपहर 1 बजे रायपुर के डंगनिया स्थित दफ्तर के बीजेपी नेता मन घेराव करे। घेराव के नेतृत्व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक नंदे साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी कही। जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी कही कि जनता के जेब में पैसा डाले के वादा करके सत्ता में आए कांग्रेस जनता के जेब में अब डाका डालत हवे। पहली घलो लगातार जनता की शिकायत रही से कि बिजली बिल ज्यादा आवत है और अब तो सरकार घोषित रूप ले बिजली के दरला बढ़ा दे हवे। कोरोना काल के परेशानी झेलत लोगन मन के ऊपर ये नवा भार डाले जाते हैं। 400 यूनिट की बिजली वालों को जो थोड़ी बहुत किफायत मिलती थी वो भी अब नहीं मिल पाएगी, बल्कि अब ज्यादा पैसा पटाना पड़ेगा। पूरे बिजली उपभोक्ताओं के जेब पे डाका डाला है छत्तीसगढ़ सरकार ने। हम कल आंदोलन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले के तत्वाधान में। छत्तीसगढ़ में यात्री मन की सुविधा भर सिटी बस शुरू करेगी रही से फिर पाछू 5 महीना ले राजधानी सहित सब्बो शहर में सिटी बस नहीं चलत है। ऐसे ही रायपुर ले दूसर बड़े शहर बस शुरू करेगी राजधानी बस सेवा घलो ठप पड़े हुए है। आप मन बता दें कि साल 2014 में सब्बो प्रमुख शहर में यात्री मन की सुविधा भर सिटी बस सेवा शुरू करे बर 10 साल के अनुबंध करेगी रही से फिर 3 साल पहले ही सिटी बस ऑपरेटर मन ये अनुबंध ला खत्म कर दे हवाए। कोरोना की स्थिति बंद हो चुके सिटी बस अभी भी वैसने ही बंद पड़े है। वही बस ऑपरेटर मन के कहना है कि डीजल के बढ़ी कीमत में पहली के अनुबंध के आधार में बस चलाए ले नुकसान होवत है। पुराना परमिट के आधार में केवल सरायपाली, सारंगगढ़ और कवर्धा बर बस चलत हवे। वही परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना है कि सब्बो मुद्दा ला लेके बस ऑपरेटर मन ले चर्चा करे जाते और जल्दी ही एक ऊपर निर्णय ले जाए। वो कुछ न कुछ सरकार करे या फिर हमारे एग्रीमेंट को, क्योंकि 90 दिन के बाद तो वैसे शून्य हो जाना, तो उसको शून्य मान के नया टेंडर करे ताकि सिटी बसों का संचालन चालू रहे, या फिर हमारे साथ नया एग्रीमेंट करे। सरकार ने नहीं किया, इसलिए हम सिटी बसों का संचालन जब तक के नया एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम चला नहीं सकते हैं। अकबर जी, 5 महीने से सिटी बस नहीं चल रही है, जो बस ऑपरेटर तो उन्होंने अपना अनुबंध खत्म कर दिया है। किस तरह से इस समस्या का हल किया? अब ये जरा जानकारी प्राप्त करके बोल पाऊंगा मैं।
इति बलौदाबाजार जिला में ये दिन में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला सल्लग जारी है। असल में विधायक प्रमोद शर्मा 3 अगस्त के प्रेस वार्ता कर एक युवक के मौत पर जिला आबकारी विभाग ला जिम्मेदार बताए रही से उन्हें आज बलौदाबाजार एसपी IKL सिलाहा यह आरोप के खंडन करत हुए युवक के मौत के कारण निमोनिया बताई है। असल में एक शुरुआत 16 जुलाई के सिमगा शराब दुकान में 400 पेटी बिना स्कैन वाले अवैध शराब के परिवहन करत हुए पकड़े गए रही से 2 अगस्त के बलौदाबाजार नगर पालिका के कचरा डंपिंग के जगह में जमीन के नीचे ले सील पैक एक्सपायरी बियर वाले बोतल मिले रही से आरोप थे कि वही बियर ला पियले ये मौत हो है। युवक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ चुके हैं। होकर मौत के कारण निमोनिया ये रिपोर्ट में बताए गए हैं। 2 तारीख को एक ललित यदु नाम व्यक्ति का डेथ हुआ है, जो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से निमोनिया या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण इनका हायर सेंटर रेफ़र किया गया है, जो रास्ते में इनका डेथ हो गया है। नारायणा हॉस्पिटल द्वारा ब्रॉड डेड करके रिपोर्ट दिया गया है। कोरोना के आंकड़ा कम होने के बाद प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं। फिर IBC 24 की टीम जब मौका में स्कूल में पहुंची से तो ज्यादातर स्कूल मन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे मूलभूत नियम के भी पालन नहीं कराई गई रही से धनेली, बोरिया, खुर्द, मुजगहन जिनकी राजधानी ले करीब के इलाका हवाए यहाँ पंचायत और पालक के अनुमति ले स्कूल खोले गए हैं। फिर गाइडलाइन के पालन यहाँ नहीं कराए जाते। कुछ स्कूल में तो प्रिंसिपल और शिक्षक मन घालो मास्क नहीं पहने रही है। पूरा मामला में जिला शिक्षा अधिकारी है स्कूल मन ला समझाइश दे के बाद कहा थे उन्हें वैक्सीन के दूसरा डोज लेवैया शिक्षक मन की संख्या घालो यहाँ कम बताए जाते। जितने स्कूलों का हमने भ्रमण किया है सभी जगह हमने शारीरिक दूरी में बच्चों को बैठे देखा है, मास्क लगाए हुए देखा है और सैनिटाइज़र भी स्कूल में उपलब्ध देखा है। यहाँ तक कि मास्क के जो बॉक्स हैं वो भी देखे हैं कि वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला में चिटफंड कंपनी ले जान में फंस के अपन रुपया ला गंवा चुके लोगन पर राज्य शासन अपन घोषणा पत्र के अनुसार रुपया वापस कराए के कवायद ला शुरू करते हैं। 5 साल धनतेरस के दिन राज्य शासन कई निवेशक मन के पैसा ला वापस कराए रही से उन्हें अब एक घाव फिर बाचे निवेशक मन के दस्तावेज मंगाकर उकर पैसा ला लौटाए के कवायद करे जाते, जेकर पर दस्तावेज जमा करे के आज सैकड़ों मन की संख्या में तहसील कार्यालय में पहुंची है। उन्हें प्रशासन दस्तावेज जमा कराए पर 6 अगस्त तक के तारीख निवेशक मन ला दे हवाए। राजनांदगांव जिला में लगभग 1 करोड़ रुपया चिटफंड कंपनी की संपत्ति ले अर्जित करेगी है और ये रुपया ला निवेशक मन ला लौटाए के प्रक्रिया घलो शुरू कर देगी है। भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि 6 तारीख तक सभी निवेशक अपना फार्म जमा कर सके, तो हमने प्रशासन से एक तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये काउंटर को बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है 6 तारीख का डेट दिया, समय को और बढ़ाया जाए। चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे दिए और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं, प्रयास कर रहे हैं कि SDOs जो हैं सभी SDMs के पास आवेदन लोग जमा कर दें और आवेदन लेने के बाद ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वापस दिलाने की किया जा सके। दक्षिण बस्तर इलाका में नक्सली मन के सोशल नेटवर्क अब नेटवर्किंग साइट के जरिया मजबूत हुआ थे। जानकारी के मुताबिक नक्सली ज्यादा ले ज्यादा सोशल नेटवर्किंग के माध्यम ले प्रचार प्रसार करे में लगे हुए हैं। पुलिस के कहना है कि इसनहा साइट्स के संग संग सोशल मीडिया ग्रुप में भी पुलिस की नजर हवा। पुलिस के यह कहना है कि नक्सली मन के सोशल नेटवर्क में पुलिस नजर रखत है। पाछो कुछ समय ले ये देखे में आते कि नक्सली ज्यादा ले ज्यादा डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल करके अपन प्रचार सामग्री ला आसानी ले लोगन तक पहुंचाए के काम करत है। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाका में नक्सली मारे गए रही से, जो नक्सली मन के नेटवर्क सिस्टम में एक्टिव रही से। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित और गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का उनकी जो नकारात्मक या उनकी हिंसात्मक विचारों को यदि प्रचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रावधान उसी हिसाब से हम लगातार निगरानी रखा और आने वाले समय में इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दुर्ग जिला नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज के सौगात मिले ले इलाका में काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ शासन बिलाई के कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण कर जम्मू विवाद ऊपर विराम लगा दे हवा। फिर यहाँ कई बछर ले अपन सेवाएं देत 165 लोगन के स्टाफ अपन नौकरी ला लेके अब चिंतित है। यहाँ करीब 165 स्टाफ अपन सेवाएं देवत है। वहीं कॉलेज स्टाफ की ये कहना है कि जब सरकार जम्मू लोगन के बारे में सोचत है तो उकर ख्याल जरूर रखे जाए। उन्हें कॉलेज के अधिग्रहण करे ले जम्मू विवाद समाप्त हो गए हवा। शुरू से जब से कॉलेज खुला तब से लोग काम कर रहे हैं
और इनको अब जैसे कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इनको नहीं लिया जाएगा, तो इनमें बड़ी निराशा है। तो ये गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद करते हैं कि इनका भी अधिग्रहण किया जाए। हम चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों के बारे में भी सरकार सोचे, सभी का भविष्य उससे हाथों में सुरक्षित करे, क्योंकि सबका भरण पोषण इसी कॉलेज से हो रहा है जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। जब बोला गया है कि हम इसको सरकारी घोषित कर दिए हैं तो हम लोग बड़े खुशी से थे कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना है कि हम लोग को भूल के फिर कुछ और योजना वो अपने तरीके से कर ले तो हम लोग को भी तकलीफ होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्र मनमा पाछू 20 दिन ले हाथी के दल विचरण करत हवाए। बड़हुम गांव के कच्चा मकान और फसल ला हाथी के दल हा फेर नुकसान पहुंचाए है। वहीं हाथी के ये दल में 3 छोटा लड़का समेत कुल 24 हाथी बताए जाते हैं। वन विभाग की टीम सल्लग हाथी मन के मूवमेंट ऊपर नजर बनाए हुए है। फिर हाथी मन के उत्पात ला देखत हुए ग्रामीण मनला आसपास के गांव में अलर्ट जारी करे है। वहीं कोरबा जिला के वन मंडल कटघोरा के पसान और केनई रेंज में घलो हाथी मन के आतंक सल्लग जारी है। कल रात के काप नवा पारा में हाथी मन 3 मकान ला तोड़ी से एक संगे किसान मन के धान के फसल ला घलो नुकसान पहुंचाए हवे। आप मन ला बता दन के इलाका में 20 हाथी के दल सल्लग विचरण करत है। राजिम के फिंगेश्वर क्षेत्र में घलो पाछू 4 दिन ले दंतैल हाथी के इलाका में घूमे ले दहशत के माहौल है। वहीं 2 दिन पहले बागबाहरा वन परिक्षेत्र में घलो हाथी के कुचले ले एक बुजुर्ग के मौत हो गई रही से। वन विभाग ये इलाका में दंतैल हाथी के मूवमेंट ऊपर नजर रखे हुए है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ के पहले सुपर स्पेशलिटी नी एंड शोल्डर क्लिनिक के भव्य शुभारंभ विश्व बोन एंड जॉइंट डे के अवसर में करेगी से जाने माने ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोस्कोपिक, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल ये क्लिनिक में मरीज मन के नी और शोल्डर एक संगे दूसर जॉइंट संबंधी बीमारी के इलाज पर अपन सेवा देही। डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल 10 साल ले भी अधिक ले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और ओमन अब तक 1500 ले ज्यादा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। एक संगे ओमन 2400 ले भी ज्यादा नी एंड शोल्डर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी घलो कर चुके हैं। ये क्लिनिक में घुटना प्रत्यारोपण के नवा तकनीक ले इलाज करे जाही, जिमा मात्र 6 घंटा में ही मरीज चले लगी। डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल के मुताबिक ये नवा तकनीक के नाम हवाए सबवास्टस अप्रोच। ये तकनीक ले प्रत्यारोपण करे बर डॉक्टर अग्रवाल हा यूके और मुंबई में स्पेशल ट्रेनिंग घलो ली है। श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील खेमका के मुताबिक ये नवा क्लिनिक के शुभारंभ होइले छत्तीसगढ़ के मरीज मन ला बोन और जॉइंट रिप्लेसमेंट की बीमारी पर दूसर बड़े शहर के उधार रुख करे के जरूरत अब नहीं पड़ी। उन्हें ये सब सुविधा रायपुर में ही उपलब्ध है। इसके लिए शोल्डर क्लिनिक स्टार्ट की गई है और सर्जरी की सारी फैसिलिटीज़ है। दूसरी बात, जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट में ख़ास बात है कि ये सब वास्टस टेक्निक से किया जाता है और इसमें एडक्टर ब्लॉक लगाया जाता है, तो पेशेंट जो है पेन फ्री हो जाता है और 6 से 8 घंटे बाद पेशेंट चलने लगता है। तो लोग यहाँ से इलाज कराने बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद ये सब जगह जाते थे। तो जब ये फैसिलिटीज़ अब यहाँ स्टार्ट हो गई है तब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लाइक नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए, शोल्डर का आर्थोस्कोपी सर्जरी कराने के लिए। ये सारी चीज़ें अब वो रायपुर में यहाँ पे श्री नारायण हॉस्पिटल में करा सकते। हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मोला दवेदा जय जोहार।